नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हम चैप्टर 2 मीठा पहाड़ हमने इसका बुक एक्सरसाइज डिस्कस किया था। तो आज हम क्लास वर्क लिखेंगे और फिर से चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप अपना नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए। हम पहले क्लास वर्क लिख लेते हैं और उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। तो आप लिखिए चैप्टर 2 मीठा पहाड़। चैप्टर 2 मीठा पहाड़। अभी हम रोमन नंबर 1 लिखेंगे, शब्दार्थ। हेडिंग आप लिखिए शब्दार्थ। फर्स्ट वन, परिश्रमी। परिश्रमी यानी मेहनती, जो मेहनत करते हैं। परिश्रमी, मेहनती। सेकेंड वन, झगड़ा, लड़ाई। सेकेंड वन, झगड़ा, लड़ाई। थर्ड वन, पंक्ति, लाइन। पंक्ति यानी लाइन। फोर्थ वन, शीघ्र, और इसका अर्थ क्या है? जल्दी, शीघ्र, जल्दी। फिफ्थ वन, ठहाका। ठहाका यानी जोर की हंसी। ठहाका, जोर की हंसी। सिक्स्थ वन, फिक्र। फिक्र यानी चिंता। फिक्र करना, चिंता करना। तो मैं फिर से बोलती हूँ। फर्स्ट वन, परिश्रमी, मेहनती। सेकेंड वन, झगड़ा, लड़ाई। थर्ड, पंक्ति, लाइन। फोर्थ, शीघ्र, जल्दी। फिफ्थ वन, ठहाका, जोर की हंसी। सिक्स्थ वन, फिक्र यानी चिंता। नेक्स्ट, रोमन नंबर 2, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स। फर्स्ट वन, बाहर, अंदर। फर्स्ट वन लिखिए, बाहर, अंदर। सेकेंड वन, आगे, पीछे। आगे, पीछे। बाहर यानी आउटसाइड, अंदर यानी इनसाइड। आगे यानी फ्रंट, पीछे यानी बैक। थर्ड वन, धीरे, तेज। धीरे यानी स्लोली, तेज यानी फास्ट। धीरे, तेज। फोर्थ वन, हंसना, रोना। हंसना, रोना। मैं फिर से बोलती हूँ। बाहर, अंदर, आगे, पीछे, धीरे, तेज, हंसना, रोना।
हो गया बच्चों। नेक्स्ट थर्ड रोमन, पहले आप हेडिंग लिखिए, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क, रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? इसका आंसर है रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? इसका उत्तर है रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। तो बच्चों ये था हमारा क्लास वर्क। फर्स्ट रोमन शब्दार्थ, सेकेंड रोमन विलोम शब्द, थर्ड रोमन दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है, अभी हम फिर से बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, रानी चींटी कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है रानी चींटी एक बिल में रहती थी। ख, बिल्लियों की रोटी कौन छीन कर ले गया? बिल्लियों की रोटी बंदर छीन कर ले गया। ग, रानी चींटी कैसी थी? रानी चींटी परिश्रमी थी। और ये लिखित प्रश्न उत्तर है। दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थी? उत्तर है दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। ख, रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला? उत्तर, रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। ग, रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? ये हमने अभी क्लास वर्क में लिखा। रानी चींटी ने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया, पर वो उससे हिला नहीं, इसलिए वो बहुत सी चींटियों को बुला लाई। घ, रानी चींटी ने बिल्लियों से क्या कहा? उत्तर, रानी चींटी ने बिल्लियों से कहा कि लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांटकर रोटी खा लो।
अभी सेकेंड वन, किसने कहा, किससे कहा। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को, ये काली बिल्ली ने रानी चींटी से कहा था। ठीक है। ख, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये किसने कहा और किससे कहा था। भूरी बिल्ली ने रानी चींटी से कहा था। तुम्हारे कहने से क्या होता है, भूरी बिल्ली ने रानी चींटी से। ग, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे, ये किसने कहा था, ये रानी चींटी ने चींटियों से कहा था। आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे, ये रानी चींटी ने चींटियों से कहा था। नेक्स्ट, बोलिए और सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। बाहर, अंदर, आगे, आप आंसर बोलिए, पीछे, धीरे, तेज, हंसना, रोना। बाहर, अंदर, आगे, पीछे, धीरे, तेज, हंसना, रोना। नेक्स्ट, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। ल प्लस डा प्लस ई, लड़ाई। तो वैसे ही ब प्लस र प्लस फी, बर्फी। प प्लस हा प्लस ड, पहाड़। टू प्लस क प्लस डा, टुकड़ा। दा प्लस व प्लस त, दावत। आ प्लस प प्लस स, आपस। ठीक है। लड़ाई, बर्फी, पहाड़, टुकड़ा, दावत, आपस। नेक्स्ट, रेखा खींचकर सही मिलन कीजिए और वाक्य बोलिए। डैश को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। बोलिए, डैश को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। रानी चींटी को बर्फी का टुकड़ा मिला, ये है आंसर। रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। नेक्स्ट, रोटी छीनकर ले गया। कौन रोटी छीनकर ले गया, बंदर। ये देखिए आंसर, बंदर रोटी छीनकर ले गया। नेक्स्ट, सिर झुका लिया, ने सिर झुका लिया। बिल्लियों ने सिर झुका लिया, बिल्लियों ने सिर झुका लिया। अच्छा बच्चों, अभी पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये एक वचन और बहुवचन है। ठीक है। तो चींटी, चींटियाँ। वैसे ही बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। रोटी, रोटियाँ। ये आप बिल्कुल लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। रानी, रानियाँ। मैं और एक बार पढ़ती हूँ। चींटी, चींटियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। रोटी, रोटियाँ। रानी, रानियाँ। ओके। नेक्स्ट, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, रेखा खींचकर मिलाइए और वाक्य बनाइए। पहाड़, पहाड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बलशाली बनना। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनना, बलशाली बनना। पहाड़ से हमें बलशाली बनने का शिक्षा मिलती है। फूल, फूलों की तरह हंसते रहना। ठीक है। फूलों की तरह हंसते रहना। हमें फूलों से
सदा हंसते रहने का शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट, सूरज, सूरज से अंधकार को दूर करना। सूरज की रोशनी से अंधकार दूर हो जाता है। नेक्स्ट, पेड़, दूसरों की भलाई करना। तो पेड़ से हमें दूसरों की भलाई करने का शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट, बच्चों ये हमने आपको ढूंढ कर लिखने के लिए बोला था कि आपने ढूंढ कर लिखा। ओके, तो अब ऐसे इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे कि चींटी ने बर्फी के टुकड़े को सूंघ कर पहचाना, वैसे ही हम कैसे पहचानेंगे? बर्फ की ठंडक छूकर त्वचा से, और फूल की गंध सूंघ कर, कैसे? नाक से। ठीक है। नेक्स्ट, चॉकलेट का स्वाद चख कर, और कैसे चखेंगे? मुंह से। नेक्स्ट, पतंग के रंग, रंग हम कैसे पहचानेंगे? देख कर। कैसे देखेंगे? आंखों से। नेक्स्ट, घंटी का आवाज सुनकर, कानों से हम सुनेंगे। घंटी का आवाज सुनकर कानों से। ठीक है। तो फूल की गंध सूंघकर नाक से, चॉकलेट का स्वाद चख कर मुंह से, पतंग के रंग देखकर आंखों से, घंटी की आवाज सुनकर कानों से। ठीक है। बच्चों ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। सही शब्द चुनकर कविता पूरी कीजिए। देखो एक डैश आया, मदारी आया। ठीक है। साथ में अपने डैश लाया, साथ में क्या लाया? बंदर आया। तो सेकंड डैश में क्या लिखेंगे? बंदर। फिर बंदर का है ढंग निराला, बंदर का है ढंग निराला। डैश में पहने हैं बाला, कानों में पहने हैं बाला, कानों में पहने हैं बाला। ठीक है। नेक्स्ट, लाल डैश और आंखें छोटी, लाल मुंह, बंदर का मुंह लाल होता है। ठीक है। लाल मुंह और आंखें छोटी, लंबी दुम, लंबी दुम थोड़ी सी मोटी। ठीक है। देखो एक बंदर मदारी आया, साथ में अपने बंदर लाया। बंदर का है ढंग निराला, कानों में पहने है बाला, लाल मुंह और आंखें छोटी, लंबी दुम थोड़ी सी मोटी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बुक एक्सरसाइज था। ये आप फिर से लिखकर जो ऑपोजिट है और बहुवचन यानी प्लूरल, ये सब आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर 1, चैप्टर 3 ये दोनों चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। तो SA1 एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। जो बुक एक्सरसाइज है, क्लास वर्क है, जो भी हमने दिया वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।